हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेक्शन में क्लास 7 में आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स का जो क्लासिफिकेशन पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, यानी ऑकरेंस के बेसिस पे, कहने का मतलब उसके प्राप्ति के बेसिस पे पढ़े थे, जिसमें आप लोग पढ़े मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। अभी जो इस सेक्शन में जो आप पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में। तो ये आपका है स्ट्रेंथ के बेसिस पे, यानी जो एक दूसरा जो क्लासिफिकेशन का तरीका है एसिड्स का, वो है आपका स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। उसमें एसिड्स को स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो भाग में उसको क्लासिफाई किया गया है। एक है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता है, इसको जानिए। द एसिड्स विच अंडरगोज complete ionization in a dilute aqueous solution, thereby producing a high concentration of hydronium ions H3O+ are known as strong acid। इसके बेसिस पे, यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है स्ट्रेंथ के बेसिस पे, कहने का मतलब है कि जो एसिड्स जिसका एक्वस सॉल्यूशन अगर हम करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे और वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा और उसमें आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन कंप्लीट डिसोसिएट्स हो करके और पूरा का पूरा वो हाइड्रोजन आयंस दे देगा, उसमें हाइड्रोनियम आयंस, यानी उसके कंप्लीट आयोनाइजेशन होने से, तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कुछ भी अनडिसोसिएट्स मॉलिक्यूल्स के रूप में नहीं बचेगा और वो पूरी तरह से जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो आयोनाइज हो जाता है। कहने का मतलब आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स का हम इसमें, तो उसमें आप ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एग्जांपल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया। ये जो एसिड्स हैं इसका अगर हम एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसमें आपको HCl या H2SO4 ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, यानी पूरी तरह से ये डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में। H+ जैसे HCl है तो ये H+ और Cl- मतलब हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस में टूट जाएगा। एक्चुअली में H+ आयंस के रूप में एक्सिस्ट नहीं करेगा। H+ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होकर के आपको हाइड्रोनियम आयंस बनाता है, तो हाइड्रोनियम आयंस के रूप में एक्सिस्ट करेगा सॉल्यूशन में। उसी तरह से आपको H2SO4 है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा आयंस में। जैसे H+ क्या है, पॉजिटिव आयंस, और सल्फेट आयंस SO4 तो इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। इसमें भी आपको जैसे एक जैसे H2SO4 है मॉलिक्यूल्स, ये जो डिसोसिएट हुआ तो 2H+ आयन देगा, 2H+ और एक सल्फेट आयंस देगा। तो ये जो दो हाइड्रोजन आयंस है दो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ के आपको दो हाइड्रोनियम आयंस देता है। तो ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से आपको HNO3 भी डिसोसिएट्स होगा नाइट्रिक एसिड, और आपको हाइड्रोजन आयंस H+ और NO3 आयंस होगा। फिर H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होकर के हाइड्रोनियम आयंस देगा। अब आता है आपको वीक एसिड, जो दूसरा है आपका स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो क्लासीफाई किया गया है, उसका जो दूसरा टाइप है आपका वीक एसिड्स है। वीक एसिड्स क्या होता है, तो ये है आपका जो डिफिनीशन है, द एसिड्स विच अंडरगो पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। ऐसा एसिड्स जो पार्शियल आयोनाइज हो या इनकम्प्लीट जिसका आयोनाइजेशन हो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में, जब पानी में उसको मिलाएंगे वाटर में तो वो पूरी तरह से स्प्लिट नहीं होगा आयंस में, यानी पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, पार्शियली होगा, आंशिक तौर पे होगा, और कम कंसंट्रेशन में, यानी लो कंसंट्रेशन में आपको हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, वीक एसिड्स कहते हैं। तो कुछ वीक एसिड्स का एग्जांपल्स है आपको, जैसे एसिटिक एसिड्स है, उसका जैसे लिखा हुआ फॉर्मूला CH3COOH, फॉर्मिक एसिड्स हो गया HCOOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड्स H3PO4 हो गया। तो कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हालांकि ये मिनरल एसिड्स है लेकिन ये क्या है, वीक एसिड्स है।
जनरली आपको जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो आपको वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड कहने का मतलब वो पार्शियल आयोनाइज होगा, पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। तो इसमें पहले भी पिछले में जो क्लास था उसमें हम बताए थे कि जो आयंस जो H+ आयंस जो मिलेगा तो उसमें आपको O के साथ जो अटैच है हाइड्रोजन एटम वो अलग होता है और हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट होता है। जो C के साथ जो अटैच है H, उसमें से हाइड्रोजन नहीं निकलता है, इसीलिए जब ये डिसोसिएट होगा, देखिए आपको नीचे में लिखा गया है CH3COOH जो एसिटिक एसिड है, और उसको जब हम वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो देखिए आपको एक एसीटेट आयंस देगा CH3COO- वाटर में, वो एसीटेट आयन हो गया निगेटिव आयंस, और H+ जो है पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। इसमें भी आपको H+ आयन ऐसे नहीं एक्सिस्ट करेगा, H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होकर के वो भी हाइड्रोनियम आयंस में चेंज हो जाएगा। उसी तरह फिर एक नीचे और है आपका H2CO3, ये आपका और मिनरल एसिड है, लेकिन ये क्या है आपका वीक एसिड है, और इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, H+ आयन और CO3 2- यानी 2 उस पर निगेटिव चार्ज है, ये कार्बोनेट आयंस हो गया और आपको हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होगा। एक और चीज़ आप नोट करना है इसमें, देखिए जो वीक एसिड जो आपको डिसोसिएट होता है तो उसमें आप देखिए डबल हाफ एरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब ही है कि आपको ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, यानी आपको इसमें अनडिसोसिएट भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, पूरी तरह से ये आयंस में चेंज नहीं होगा, कुछ अनडिसोसिएट फॉर्म में भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो आज आप लोग जाने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स का स्ट्रेंथ के बेसिस पे। जो एक और टाइप है उसमें आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में कि क्लासिफिकेशन एसिड्स का जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के बेसिस पे आपको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा। टिल देन बाय।